फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब अबीरा जितनी कोशिश कर रही है अरमान उससे उतना ही गुस्सा हो रहा है। तुम पानी पियो, तुम्हें नहीं पीना है मुझे पानी। ये ऑफिस है अबीरा, यहाँ अच्छी वकील बनने की कोशिश करो, अच्छी बीवी बनने की नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, घर में सब लोग मुझसे नाराज रहते हैं। क्या मैं इतनी बुरी वाइफ हूँ? मैं इतनी बुरी बहू हूँ क्या? ऐसे तो मैं और अरमान कभी खुश नहीं रहेंगे। हम ऐसे साथ रह भी पाएंगे क्या? अब यहाँ पर कहानी में आगे आने वाला है इंटरेस्टिंग मोड। अब ये तो आप जानते हैं कि बर्थडे पार्टी में रूही देगी एक बड़ा सरप्राइज ये कि वो प्रेग्नेंट होगी। लेकिन आगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये कि अबीरा और अरमान को यूं उदास देखकर रूही लेगी एक बड़ा फैसला ये कि वो अपने बच्चे को दे देगी अबीरा को। अब इस फैसले से अरमान को काफी ज्यादा खुशी होगी और रूही को लगेगा कि एक बार फिर वो अरमान के करीब आ पाएगी। मुझे गोल्डन चांस देने के लिए थैंक यू सो मच रोहित। अब तुम देखना कल मैं माँ की बर्थडे पार्टी में रिश्तों में कैसे मिठास घोल देती हूँ। अभी यू आर द बेस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का। अब इस घर में एक नहीं बल्कि कई सारे ड्रामे हो रहे हैं, जिसमें से एक है कि मोनिशा ने नेत्रा का काम तमाम कर दिया है और इसके बाद उसने बड़ी चालाकी से नेत्रा को कबर्ड में बंद कर दिया है। अब इसे पूर्वी ने देख लिया है और जैसे ही पूर्वी उसे देखने जाती है तो मोनिशा उसे रोकने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे आरवी को समझाने के लिए खुशी आई हुई है और वो चाहती है कि पूर्वी और आरवी के बीच सब ठीक हो जाए, मगर लगता है कि आरवी का गुस्सा काफी तेज है। प्लीज मेरी बहन से उसका बदला मत लो। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो गलत नहीं है, प्लीज। कुछ तुमने तो किया ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप जानते हैं कि 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया और लोन की एक एक पाई पहले उन्होंने और उनके बाद उनकी पत्नी ने चुकाई। अब मुझे ये बात क्यों याद आई? क्योंकि बात गाड़ी की होने जा रही है। देखिए ना, सचिन ने जिस गाड़ी को गिरवी रखा था ताकि वो अपने पिताजी को जेल से छुड़ा सके, आज वो गाड़ी भी वापस आ गई है। माता रानी आती है तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। इस चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान माताजी लेकर आई हैं और अपनी माताजी को देखकर आज सायली और सचिन भी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। अब खुशी की बात ही है, एक तरफ बाबा अच्छे हो गए हैं, इस सचिन की गाड़ी उसे मिल गई है और इसी के साथ नवरात्रि भी आ गई है। इन नवरात्रि में देखिए माता रानी की पूजा पूरा परिवार मिलकर कैसे कर रहा है। सचिन और सायली की शादी के बाद की ये पहली नवरात्रि है, इसीलिए इस सायली के लिए स्पेशल है। वो 16 श्रृंगार कर यहाँ पर माता के सामने आरती उतार रही है।
और जरा सचिन को देखिए जो बहुत ही ज्यादा नाराज था साइली से। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आज उसकी आंखें खुल गई हैं। साइली उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नाम है। सचिन साइली के साथ नवरात्रि मनाने उसकी आई के घर आया क्योंकि काका ने अपना हाथ पकड़ लिया था कि अरे बेटा, तो ऑब्वियसली सचिन को आना ही पड़ा साइली के साथ। और वहाँ पर एक नाइट ओवर स्टे किया मेरे साथ, मेरी आई के वहाँ पे। अगले दिन नवरात्रि थी, नवरात्रि की पूजा की। उसका मन नहीं था बट ऑब्वियसली मेरी आई ने और बाबा ने कहा था, सो ही हैज़ टू बी देयर। तो वही पूरे रिचुअल की थोड़ा फोर्स करके धक्का धक्की मतलब कि करना पड़ेगा करके ही डिड इट। एंड दैट वाज द सीन कि हम पूरा नवरात्रि का सेटअप मतलब लगाया था और कि कैसे पूजा करते हैं। और पहली नवरात्रि थी सचिन के साथ मेरी मायके में, सो इट वाज फन। एक पत्नी जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, ये बात अब सचिन अच्छे से समझ गया है। काश अब सचिन की तरह उसका परिवार भी समझ जाए। रोशनी और रेणुका भी साइली को वही इज्जत दे, वही मान सम्मान दे। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन होते हैं। कहते हैं ना कि दिल से माता की सेवा करो तो माता आपकी झोली खुशियों से भर देती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। अब देखिए, जेठालाल के सामने आ गई है एक नई समस्या। समस्या ये है कि सभी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, जिसके वजह से अब उनके धंधे पर फर्क पड़ने वाला है। अब इसका क्या तोड़ निकाला है जेठालाल ने, जरा आप खुद ही देखिए। ऑनलाइन खरीदने से 1500 का फायदा हो रहा है। आजकल लोगों को ऑनलाइन पे ज्यादा फायदा दिखने लगा है। हमें जोरदार स्कीम सोचनी पड़ेगी। सेल बढ़ाने के लिए जेठा को आया एक आइडिया। आपकी दुकान है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। तैयारी शुरू करो। बुके रेडी है, फालूदा रेडी है। सेलिब्रिटी। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, जीवन में आगे बढ़ने का एक सबसे पहला कदम क्या होता है कि जब आप कोई गलती करें, उसका एहसास जब हो जाए ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। गलतियां एक्सेप्ट करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि यू विल फाइंड यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। बहरहाल ये इतना ज्ञान मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि गलती मेरे ख्याल से समझ तो आ गई है रजत को उसकी। जी हाँ, तभी सभी से उसने इजहार भी कर दिया है प्यार का। I love you. क्या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, या ये वाकई में रजत है जो सभी को कभी आई लव यू कह रही हैं और कभी उनके लिए खाना पका रहे हैं। जी हाँ, ये रजत ही हैं जो आज देखिए कैसे किचन में खड़े हैं अपनी सभी के लिए पूरन पोली बनाने के लिए। अब देखिए, बात ऐसी है कि रजत जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने कियान के चलते सवी और अपनी बेटी सई को दुख पहुंचाया है। अब इसी के वजह से रजत ने ये प्लान बनाया है
कि वो सभी को खुश करने की कोशिश करेगा, उसके साथ ठीक से रहेगा। इसीलिए तो उसने सभी को कर दिया है शॉक, वो भी तब जब सभी को लग रहा था कि रजत की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। क्या लगता है आपको रजत जी मुझे इतने आसानी से ऐसे आई लव यू बोल देंगे? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये अब हमने ऐसा सोचा है कि क्योंकि हम बच्ची के सामने भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं तो सही बहुत नाराज़ हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है कि अच्छा मम्मी पापा भी अलग हो जाएंगे। तो अब हमने सोचा कि बच्ची के सामने हम जो है हम एक्ट करेंगे कि हम एकदम लवी डवी कपल है या हैप्पी कपल। जब भी बच्ची आती है ना तब हम एक दूसरे को आई लव यू बोल देंगे, हक कर लेंगे, खुश खुश रहेंगे। अब देखिए ये बात तो जग जाहिर है कि रजत जो है वो काफी दिनों से गलत कर रहा था सवी के साथ। अब इसीलिए तो वो समझ रहा है कि उसे सवी और अपनी बेटी सई को इम्प्रेस करने की जरूरत है। तभी तो आज किचन में देखकर उसकी बहनें भी उसे शॉक हो गईं। भाई, हाँ, किचन में? और ये क्या बना रहे हो? अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो? सपना नहीं देख रही है, हकीकत में मैं किचन में ही हूँ। ठीक है, क्या बना रहे हो? पूरन पोली। पूरन पोली? जिस इंसान ने आज तक कभी चाय नहीं बनाई वो इंसान पूरन पोली वो मेरे लिए इतना कुछ करती है, क्या मैं उसके लिए इतना कुछ नहीं कर सकता? मेरी बीवी है वो। वाह भाई वाह रजत, आज तो आपने वाकई में इम्प्रेस कर दिया है। अगर हम इम्प्रेस हो गए हैं आपको यूँ देखकर तो सभी भी वाकई में खुश हो जाएगी। वैसे जहाँ इतनी खुशियाँ हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी जरूर होगा। तभी तो कहानी में आगे आने वाला है एक रोमांचक ट्विस्ट जहाँ पर सभी से सब कुछ हो जाएगा दूर। अब ये दूरी सभी को करेगी सई से अलग, जहाँ रजत भी उसे सई से मिलने नहीं देगा। Don't touch us. मुझसे और मेरी बेटी से तुम दूर ही रहे। इतना ही नहीं, आज तो भाग्यश्री भी उसे काफी कुछ सुना रही है। सभी के साथ कुछ तो ऐसा होता है ऑब्वियसली, सभी की फॉल्ट नहीं होती है बट अनफॉर्चुनेटली शायद ऐसा हो जाता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। हो सकता है कि उस पर ब्लेम किया जाए कि वो जेल भी चली जाए, बट क्यों ये सब हो रहा है और हर कोई जो है उसके अगेंस्ट ही जा रहा है सभी के। बट क्यों ऐसा होता है, क्या स्टोरी है, वो आपको आगे ही पता चलेगा। अब देखिए ये तो सीरियल की कहानी है और यहाँ पर ट्विस्ट के बिना कुछ भी नहीं होता। तभी तो अब सीरियल में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब इस कहानी में आने वाले मोड़ से कैसे लड़ाई करेगी सभी और कैसे अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को दूर करेगी, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब हर बार की तरह इस बार भी शौर्य मुसीबतें बढ़ाने का काम ही करेगा। पूजा के दौरान भी उसके हाथों से एक अपशकुन हो गया, हालांकि किसी ने इसे बुरा नहीं माना। वैसे कहानी में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा तब जब करण शौर्य को बताएगा कि उसने कंपनी का बंटवारा आधा आधा कर दिया है। मैं लूथरा इंडस्ट्रीज को इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ 2 हिस्सों में, जिसका एक हिस्सा संभालेगा मेरा बेटा शौर्य और दूसरा संभालेगा आपका बेटा राजू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महाभारत की कथा हमने कई बार सुनी है, टेलीविजन पर कई बार देखी है, लेकिन महाभारत का किरदार निभाने वाले तमाम कलाकारों के लिए भी एक्सपीरियंस ना यकीन मानिए बहुत ही यादगार होता है। तभी सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने 10 साल पूरे होने पर किस तरह महाभारत के सभी कलाकारों के लिए एक रियूनियन रखा और पुरानी यादें सबने तरोताजा की। आइए दिखाते हैं।
महाभारत ये नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में क्या क्या नहीं चलने लग जाता है। एक महाभारत वो थी जो हम सब ने बचपन में देखी थी, जिसे B.R. चोपड़ा ने बनाई थी, और एक महाभारत ये है जिसे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने बनाया। दोनों महाभारत ने अपने आप में इतिहास रचा है। अगर हम ये कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी की महाभारत को पूरे 10 साल हो चुके हैं। छोटे पर्दे का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। 6 से 7 साल तक महाभारत की रिसर्च चली थी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो एक्टर्स मेरे साथ हैं ये मेरे दोस्त हैं। इनको मैं काफ़ी पर्सनली जानता हूँ। हर एक में क्या लेवल ऑफ ग्रोथ हुई है, क्या नहीं हुई है, वो जानते होंगे ज़्यादा अपने बारे में, और कितनी ग्रो कहाँ हुई है। बट मुझे लगता है द कोर जो इंसानों से मेरी दोस्ती थी वो आज तक वैसे ही हैं। कहीं ना कहीं उनमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने महाभारत में उनको सेम लेवल पे रखा है। हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं साथ में। सो चेंजेस ऐसे देखा जाए तो पूजा जी पे खास करके काफ़ी चेंज आया। मैंने ऐसे सुना अभी कि वो हमारे ऑर्बिट से निकल के वो दूसरे ऑर्बिट पे चली गई हैं। वो हमारे ऑर्बिट में ही नहीं है, वो लेविटेट कर रही हैं आजकल कहीं और शहर के हिसाब से। और आरव जी के हिसाब से हमारे कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। हम आज तक इमेच्योर हैं। हम लोग आज तक वही हैं जो पहले थे। हमें कोई बदलाव नहीं आया है। सौरभ तो कुछ भी बोलो तो वो बोल देंगे कि हमारे अंदर हम तो करते ही नहीं है, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो कोई और ही कर रहा होता है। तो मैं क्या कहूँ, बताओ अब तुम इस बारे में। पर एट द कोर ऑफ इट दिल से सारे अच्छे लोग हैं। हम सब साथ में जुड़े किसी अच्छी चीज़ के लिए लगता है, और आज साथ में मिलकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद सिद्धार्थ कुमार तिवारी। मुझे लगता है नहीं, आप लकी हैं, वो आप ही के साथ ऐसे मजाक मस्ती कर रहे हैं, वरना अभी तक तो सब सीरियस चल रहा था। सिद्धार्थ सर के दिमाग में ही है। हाँ, पोलें खोलनी है सबकी। लेकिन काफ़ी बातें की हमने, एक्चुअली रीलिव किया मेमोरीज को, उन दिनों को। इतनी सारी खूबसूरत यादें हैं हमारे पास कि बातें ख़त्म नहीं होती हमारी एक दूसरे से। गर्ल बॉन्डिंग भी थी वहाँ पे, बट ओवरऑल सबके साथ ही बॉन्डिंग थी। एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं था। और हाँ, लड़कों को अपनी बॉडीज़ बहुत मेंटेन करनी पड़ती थी, पर मुझे भी वेट पुट ऑन करना पड़ा था, क्योंकि आई अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ सर मैंने बहुत वेट लूज़ कर दिया था, तो वो मुझे वो गेन करना पड़ा था। बाकी कमराडरी तो सबके हम यही बात कर रहे थे इनसे कि इतने यंग वापस कैसे हो गए, पूछ रहे थे शहरी इनसे। यही तो है बात असली। पूछिए राज क्या है। कोई भी एज का हो, मुझे लगता है प्रोड्यूसर दिल वाला होना चाहिए, वही मैटर करता है। वही मैटर करता है। एक्चुअली काफ़ी पहाड़ों पे ऐसा अलग अलग टेरेन्स पे जाके हमें भाग दौड़ करनी थी, तो वहाँ पे आए ये खुद। आई गेस द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ महाभारत, कहीं हम तो नहीं थे, मैं नहीं था वहाँ पे, लेकिन यू वर देयर आई गेस। काफ़ी डिफिकल्ट था वहाँ पे शूट करना, लेकिन क्योंकि टचवुड वो यंग है, फिट है, तो वो भाग दौड़ वो खुद फिजिकली कर पाए। ऑल्सो उनकी जो सोच है कि ये मैं छोटा बड़ा काम कुछ नहीं। मुझे अभी भी याद है गांधार में भीष्म की एंट्री के लिए जब भीष्म नीचे उतर रहे हैं रथ से और चल रहे हैं, तो ये खुद जो लोअर फैन होता है वो उड़ाने के लिए कर रहे हो, तो इसे नहीं मैं कर रहा हूँ। सो यू नो व्हेन समबडी सो इनटू इट, सो एंथुसियास्टिक कि मुझे सब कुछ करना है, तो दैट ऑब्वियसली विल शो। क्योंकि आई थिंक पूरे शो की एंड पर्टिकुलरली उस सीक्वेंस का हाई पॉइंट ही शो की राइटिंग है। ये एक बहुत ही डिस्पिकेबल मोमेंट था, और उसको डिग्निटी से इंटरप्रेट करना, यूथ के लिए इंटरप्रेट करना, ताकि आज के लोग उसे रिलेट कर पाएँ, ये सिद्धार्थ सर और उनकी टीम की फैंटास्टिक राइटिंग थी। दोस्ती होती है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता। अगर ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो दोस्ती नहीं है, मतलब वो दोस्ती है। और वो आई थिंक वो शहीर के लिए इन पर्टिकुलर आई ऑलवेज फेल दैट ही वाज लाइक माय ब्रदर, बिकॉज आई नेवर हैड एनी ब्रदर। तो वही फीलिंग तब भी थी, वही फीलिंग आज भी है। और ये बात मतलब जितनी ऑर्गेनिक हो, जितनी अपने आप होने वाली हो, जितनी नेचुरल हो, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और आप
पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि अब हमारी दोस्ती हो रही है यहाँ, अब दोस्ती का मतलब बदल रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, बॉन्ड आज भी फील होता है कि महाभारत में जो मुझे सिद्धार्थ सर ने, जो मुझे उनसे सीखने को मिला, जो काफ़ी चीज़ें उन्होंने सिखाई, सबसे बड़ा हद तक जुनून, मतलब एक शो के लिए इनका मैंने पागलपन देखा था। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था तो मैं महाभारत कर नहीं रहा था उस टाइम पे मैं, तो उन्हें बोला कि एक बार आके मिल ले अर्पित। फिर जब उन्होंने मुझे बोला कि बोलना नहीं चाहिए, 5 पांडव एक तरफ दुर्योधन, मतलब वो ऐसा सबको बोला ऐसा। काम है मेरा काम है बेचना। तो मुझे मैंने वो बात थोड़ी सीरियसली ले ली मैंने, और मैंने कर लिया। तो बहुत मजा आया। अब प्रोड्यूसर ये बात जानते थे कि अगर महाभारत वो बनाएंगे तो लोग जरूर उसे पुरानी महाभारत से कंपेयर करेंगे, इसीलिए अपने दर्शकों का उन्होंने पूरा ख्याल रखा और एक ऐसी महाभारत बनाई जिसे देश विदेश हर जगह खूब सराहा गया। अब देखिए, इतना बड़ा शो बना, एक्ट्रेस ने भी अपना लोहा मनवाया, फिर चाहे शहीर शेख जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया, सौरभ राज जैन जो कृष्णा बने थे, अर्पित रांका जिन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया, रोहित भारद्वाज जो युधिष्ठिर बने थे, अहम शर्मा जिन्होंने कर्ण के रूप में एक अच्छी भूमिका निभाई, सौरभ गुज्जर जो भीम बने थे, पूजा शर्मा जिन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाया, आरव चौधरी जो भीष्म पितामह बने थे, रिया दीप्सी जो गांधारी बनी थी। इन सब का एक सफर रहा है और आज उसी सफर को, उन्हीं यादों को ताज़ा करेंगे एक राउंड टेबल के जरिए। आज भी इनफैक्ट हम लोग सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बिजी हैं अपने अपने कमिटमेंट्स के साथ, लेकिन जब भी एक दूसरे से बातचीत होती है, आज भी हम एक दूसरे को अपने असली नाम से नहीं बुलाते, पिताश्री या महाराज या ताजश्री या पुत्र दुर्योधन, मैं ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। छोटा, और ये माता जी जो बनी है मेरी, वो कितने साल आप? 12 साल? 12 साल छोटी मेरे से, मतलब इतने जवान माँ बाप का बच्चा बन गया हूँ मैं, इनसे बड़ा हूँ। तो लेकिन जब किरदार में घुसते हैं, जब इनका मेकअप होता है, सब चीज़ें, तो मतलब वो फील आ जाता है कि ये पिताश्री और ये माताश्री है। तो कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, सीरियसली कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मैं इनके अंदर वो फील नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हमेशा फील होगा कि यार ये माताश्री और पिताश्री है, क्यों इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सबके साथ बैठी हूँ मैं, इनके साथ भी बैठी हूँ मैं, दूसरी टीम के साथ भी बैठी हूँ। कई बार सीक्वेंस ऐसा होता, हम साथ में जुड़ते थे ना, तो टांग खिंचाई करते रहे, एक दूसरे मस्ती करते, ऐसा लगता नहीं, लेकिन कहानी 2 जगह शूट पैरेलल चल रही होती थी ना, तो ऐसा होता, जैसा अनूप ने कहा कि सीक्वेंस ही अलग शूट करते थे, तो ज़्यादा टाइम हम लोगों को मिला एक दूसरे का वक्त बिताने का। लेकिन स्वयंवर में, द्रौपदी का स्वयंवर, सब आमने सामने आते थे, चीर हरण, कुछ सीक्वेंस या पैलेस में कोई सीक्वेंस हो रहा हो तो सब मिलते थे, तो फिर वैसे ही मतलब अरे शॉट रेडी है, ऐसा अपने अपने मस्ती में लगे, अरे हाँ, मतलब मतलब वहाँ पे फिर कैरेक्टर करते वक्त हर किसी को पर्सनलाइज करना कैरेक्टर ज़रूरी, तो ऐसा लगता था कि अच्छा देख लूँगा, लेकिन ऐसा ऑफ कैमरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो एक्चुअली मुझे तो बता दिया था कि मेरी आंखों के वजह से ही मुझे किरदार मिला है, तो आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि ये आंखें मिली हैं, और आई एम लकी इनफ कि मेरा एक छोटा सा चंक भी शूट हुआ है बिफोर द ब्लाइंड फोल्ड, जहाँ पे मेरा फेस था, एंड आई हैड सम गुड सीन्स। ये पता चला कि एक अंधत्व का किरदार है ऐसा, तो सबसे पहले तो मैं सच में अपने घर पे आंखों पे पट्टी बांधकर मैं वॉक करता था, ये सोच के कि अगर मेरी आंखें सच में नहीं है तो मेरे बाकी के सेंसेस, अपने हाथ जो स्पर्श करके मुझे पता चले क्या हो सकता है, कैसा होता होगा, तो ये एज एन एक्सरसाइज मैं घर पे कई बार करता था। वैसे अपने स्टेप्स को गिनती करता था, स्टेप्स की गिनती, कि इतने काउंट्स के बाद अगर मेरा हॉल आ रहा है, इतने काउंट्स के बाद बाथरूम, इतने काउंट्स के बाद बेडरूम। वही हमने शो में भी किया, क्योंकि उसमें हमारे कैरेक्टर धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि इतने पद पर सिंहासन है, इतने पद पर मेरा रूम, तो वो सब काफ़ी सिमिलैरिटीज़। प्लस ब्लाइंड स्कूल्स गए, थोड़ा सा बच्चों को ऑब्जर्व किया, आंखों का उनका मूवमेंट ऑब्जर्व किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि सिंहासन पे चढ़ने के टाइम पे जो सीढ़ियाँ होती थी, हम नीचे नहीं देख सकते सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए, अब ब्लाइंड व्यक्ति है तो कैसे देखें, तो मुझे मेमोराइज करना पड़ता था कि बराबर 1, 2, 3, 4 और 5वें और 8वें के बाद एक फ्लैट सर्फेस आता है, फिर नया सीढ़ियाँ शुरू होती है। अनूप ने बोला देख नहीं सकता था, जैसे मैं भी कर्ण था, तो मैं सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ तो मैं भी ऐसे देख के नहीं उतर सकता। वो कर्ण को, मतलब आप ये सब सुपर ह्यूमन है ना, मतलब हमसे बहुत केपेबल है,
तो रथ पे भी चढ़ना हो तो नीचे देखना नहीं, आपको पता होना चाहिए कहाँ चढ़ रहे, कहाँ पे हाथ रखा, उतरना है, तो आप देखते देखते क्या है ये रामायण महाभारत, ये सब कहानियाँ ऐसी नहीं है कि मैंने कल सुबह सोच लिया हो परसों बन जाएंगी। अगर मेरे पे आशीर्वाद होगा और मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि ये कहानियाँ मैं और नए तरीके से अलग अलग मीडियम्स के थ्रू से कह पाऊँ तो डेफिनेटली कहूँगा। पर अभी के फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई रास्ता बना नहीं है, जब रास्ता बनेगा तो मैं कहूँगा। इतने साल गुजर गए हैं लेकिन देखिए इन सभी को इनकी मस्ती अभी भी वैसी ही है। ऐसा लग रहा है कि कैसे एक दूसरे से जब ये मिले तो उन पलों को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे थे। एक ही शो में इतने सारे किरदार, हर किरदार ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। और अगर हम ये कहें कि दोबारा एक ऐसा शो बनना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आप सबको क्या लगता है ये सही कहा हमने? अगर कोई दोबारा इसकी जिम्मेदारी लेगा तो हमें लगता है कि वो सिद्धार्थ तिवारी ही होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गई, यहाँ पर भैया अमृता के घर में आने वाली है गुड न्यूज। हैंग ऑन। अगर आपको लग रहा है कि ये गुड न्यूज और कोई नहीं अमृता दे रही है तो जरा रुक जाइए, थम जाइए, सांसें जो है, दिल की धड़कनें जो है उनको थोड़ा सा थाम लीजिए, क्योंकि ये गुड न्यूज कहीं और से ही आ रही है। ये क्या है? हाँ? ये कैसा बेहुदा मजाक किया किसी ने? ये सही नहीं हुआ, जिसने भी किया ना मेरी बेटी की फोटो, अरे बेटा जिंदा है, किसने किया ये? और ये प्रेग्नेंट है, इसने आपको बताया तो आपने इसे घर में बंद कर दिया। चलो दोनों बहनों आप दोनों ही घर में बंद हो जाते हैं। अब ये ऋषिका का बच्चा नहीं है और आपको किसी के घर में प्रॉब्लम होगी, आपको आ जाती है। अमृता और विराट की सोसाइटी में सब मिलकर पितरों की शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं। अब ये तो अच्छी बात है कि एक ही सोसाइटी में इस सब मिलकर एक साथ अपने अपने पितरों की पूजा करवा रहे हैं। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है। अब एक साथ भी ऐसा होता है, ये तो पहली बार देखा है। पूरी सोसाइटी मिलके अपने अपने पूर्वजों की पूजा करी, लेकिन एक साथ कर रहे हैं। अब एक तरफ श्राद्ध की पूजा चल रही थी तो दूसरी तरफ काम दूजा भी हो गया। इशिका को उल्टी आ रही है और वो यहाँ से उठकर चली गई। उसके बाद पता चला कि भाई खुशखबरी आने वाली है, यानी कि अमृता का छोटा भाई या छोटी बहन आएगी। अब सोसाइटी वाले इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही हैं। वहीं अमृता ने जो कहा वो बात भी सही है। माना कि इशिका उसकी माँ की सौतन है, लेकिन इशिका के साथ शादी करने का फैसला अमृता के पिता का भी तो था। फिर ऐसे में एक औरत माँ बनना चाहती है या नहीं, ये उसका खुद का फैसला होना चाहिए, जिसके लिए अमृता ने इशिका को सपोर्ट किया। अब टीवी की बहुएं होती ही ऐसी हैं, खलनायिका उन पर कितनी भी गाज गिराए, लेकिन जहाँ पर उनकी भलाई की बात आती है वो पीछे नहीं हटती हैं। शादी के बाद एक औरत को आपको कहना वो कैसा चाहे अपना परिवार बनाए और बच्चा तो दोनों है ना। तो अगर आपको किसी को जिम्मेदार मानना है तो वो बाबा है, इशिका की कोई गलती नहीं है इसमें। ऋषिका अगर पेट से है तो डेफिनेटली सोसाइटी मेंबर्स ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि कमाल है जब बच्चों की शादी करने की उम्र है जयेश जी के और उनको बच्चा हो रहा है। लेकिन वहाँ पे फिर अमृता कवर अप कर लेती है, बोलती है माँ बनना बहुत बड़ी बात है और अच्छी अच्छी बातें करती है, तो प्रोटेक्ट करती है बेसिकली मदरहुड को। अभी ये सब मामला चल ही रहा था कि देखिए एक और बात सामने आ गई। इस श्राद्ध की पूजा में किसी ने विराट की फोटो भी लाकर दे दी है। अब ये कौन हो सकता है? आखिर जिंदा इंसान की फोटो यूं श्राद्ध के मौके पर भला देने का क्या मतलब है? ये फोटो यहाँ किसने लाकर रखी है?
अचानक उस थाली में जब विराट की फ़ोटो देखती हूँ मैं तो बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही भद्दा मजाक है किसी ने किया हुआ, या फिर किसी की क्या प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, ये इस सोच में मैं पढ़ती हूँ। लेकिन यस, शुरुआत में तो डेफिनेटली गुस्सा हो जाती हूँ कि ये क्या नॉनसेंस है, बेटा जो मेरा जिंदा है उसकी फ़ोटो कैसे आप लोग रख सकते हैं प्लेट में। और सीरियल में अमृता की मासी की एंट्री हो गई है। वो मासी जो विराट को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। दुबई से वो भारत आई है अमृता को ये समझाने के लिए कि विराट तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। वैसे मौसी बुरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मौसी के दिमाग में ना विराट को लेकर एक अच्छी पिक्चर क्रिएट नहीं हुई है, इसीलिए मौसी विराट के बारे में कुछ ऐसा सोच रही है। वैंडी मौसी आई है इसलिए क्योंकि वो अपनी भांजी अमृता को विराट के चंगुल से बचाना चाहती है। उसे लगता है कि विराट उसको बहुत ही बुरी तरह से रख रहा है, जैसे तो उसने ज़बरदस्ती शादी करी है। अब अमृता की माँ जो मेरी बहन है वो तो बेचारी भोली सी है, तो वो सास हुई विराट की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी बहन नहीं कर पाई तो मैं असली सास बन के विराट का जीना हराम करने वाली हूँ। अब देखिए एक ही सीन में कितने सारे सीन निकल कर आ गए, यानी कि ये पूरा एपिसोड इसी सीन पर निकल जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब राखा का। अब देखिए प्यार की शुरुआत तो हो गई है, मगर यहाँ पर लव ट्रायंगल साफ दिखाई दे रहा है। मेघला की बहन को भी हो गया है रणबीर से प्यार। वही रणबीर चाहता है कि वो पहली बार एक विश मांगे, विश ये कि उसे भी प्यार हो जाए। और किस्मत का खेल तो देखिए, उसे उसका प्यार तुरंत ही मिल भी गया। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तो जरूर आएगा, और ये साफ है कि ये ट्विस्ट लाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेघला की बहन ही होगी, क्योंकि उसे रणबीर पसंद जो आ गया है। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या मैं आपके साथ आपकी बाइक पे बैठ के रिजॉर्ट तक जा सकती हूँ? ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मेघला रणबीर की बाइक पे उसके साथ घूमे और मैं बस देखूं। रणबीर के पीछे इस बाइक पे तो मैं ही बैठूंगी और मेघला देखेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी नोट कीजिएगा, जब आप सिर्फ जीवन में मुश्किलों को या परेशानियों को तलाशते हैं या उन पर नजर रखते हैं, तो आप खुशी के पल ना मिस कर जाते हैं, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन तो मुश्किलों के ऊपर है। भैया ये क्यों बोल रही हो? क्योंकि मलिष्का का ये हाल है भाग्य लक्ष्मी में। पहले उसको लक्ष्मी से दिक्कत थी, अब पारो से दिक्कत है। इस सब में वो ये भूल गई है कि उसके पास खुशी का भी एक मौका है, रोहन। मलिष्का भी ना कभी खुश नहीं रह सकती है और ना ही दूसरों को खुश देख सकती है। अब देखिए ना, मलिष्का को कितनी सारी प्रॉब्लम है, कभी इससे कभी उससे और लक्ष्मी से तो हमेशा ही। अब जब उसका बेटा रोहन लक्ष्मी के करीब जा रहा है, लक्ष्मी को वो अपना समझ रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। और तो और लक्ष्मी के साथ साथ अब उसे पारो से भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पारो मलिष्का का झूठ सबके सामने जो लेकर आई है। बात बात पे चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये सब ना बहुत टू मच हो गया है। और अब तो बुआ जी ने भी कह दिया है कि तुम सुधर जाओ। हारो से लड़ो मत, वो बच्ची है, छोटी बच्ची। वो लक्ष्मी नहीं है मलिष्का, रिमेंबर। सो प्लीज उसे अपनाओ, उसे अपना बनाओ।
और बंद करो ये सब मलिश्का। इट्स माय लास्ट वार्निंग, ओके? अब मलिश्का बहुत जल्दी कोई बड़ा गेम प्लान करने वाली है। पारो उसकी आंख में तो हमेशा से ही खटकती थी, अब लगता है इस बार किडनैपिंग के लिए पारो का नंबर आने वाला है एक बार फिर से। वही इस बात की खुशी नहीं है मलिश्का को कि उसका बेटा घर आ गया है। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा है कि कैसे पारो और लक्ष्मी को घर से बाहर कर दे। अच्छा माहौल हो गया क्योंकि घर का बच्चे को लगे कि चोट, तो सब लोग स्ट्रेस में आ ही गए थे। अभी रोहन हॉस्पिटल से वापस आ गए तो सब लोग काफ़ी रिलीव्ड है, काफ़ी खुश है और रोहन भी बेटर लग रहा है। थोड़ा ऋषि इमोशनल हो जाता है रोहन को लेकर। वहीं लक्ष्मी रोहन के पास है और रोहन चाहता है कि लक्ष्मी माँ उसके लिए मालपोहे बनाए। अब लक्ष्मी रोहन का मन जानती है। अस्पताल ने रोहन ने उससे कहा था ना कि वो इस घर का बच्चा नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया है। ये बात लक्ष्मी को अच्छे से याद है। रोहन को ये बात पता चलती है कि वो अडॉप्टेड है, तो वो लक्ष्मी से ये बात शेयर करता है और बोलता है कि मेरी माँ को ढूंढवाओ मेरे साथ मिलके। तो उन लोगों का एंगल थोड़ा डिफरेंट चल रहा है अभी, वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करती है। पर जैसे हमने देखा कि रोहन को लक्ष्मी चाहिए और उसके हाथ के बने हुए मालपुए चाहिए, तो वो इनका एक कनेक्शन, एक बॉन्ड दिखाते हैं। अब रोहन को लगता है कि लक्ष्मी उसकी मदद करेगी उसकी असली माँ को खोजने में। अब बच्चों का मन तो बहुत ही कोमल होता है ना, एक बात जो मन में बैठ जाएगी उस बात को निकालना या समझाना बहुत जरूरी होता है और लक्ष्मी अब वही करेगी। हालांकि पूरा परिवार यहाँ पर है, बच्चों की चाचू के साथ में भी अच्छी बॉन्डिंग है। इन नॉर्मल लाइफ भी जब मैं आयुष नहीं होता, मैं अमन होता हूँ, मुझे तब भी बच्चे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये दोनों बच्चे बहुत पसंद है, मैं दोनों के साथ बहुत खेलता हूँ। तो बच्चे मेरे को बहुत पसंद है, तो वो चीज़ सीन में निकाल के आनी मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे को दोनों बहुत पसंद है, दोनों बहुत क्यूट बच्चे हैं हमारे। इसके बावजूद अब कहानी में वो ट्रैक जल्द ही आएगा जहां पर लक्ष्मी को ये पता चल जाएगा कि रोहन ही उसका खोया हुआ बेटा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अब देखिए, अनुपमा और अनुज ने तो ये ठान लिया है कि वो अब एक दूसरे का साथ पाकर ही रहेंगे, जिसके लिए वो पूरी तैयारी कर रही हैं। अब अनुज और अनुपमा ने अपनी शादी का कार्ड भगवान के सामने रखा है, लेकिन ये कार्ड जल जाएगा और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आध्या डरी सहमी हुई सी नजर आएगी और ये बात अनुज और अनुपमा भी फील करेंगे। आग में हाथ डालने की जरूरत क्या थी? हाथ जल जाता तो। मैं अपने मम्मी बहू की शादी में कोई रुकावट को मुश्किल नहीं आने दूंगी। वैसे कहानी में आगे लीप आने वाला है और सुनने में आ रहा है कि डिम्पी के दिए हुए कर्ज की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इसी बात की चिंता आध्या को सताए जा रही है। आपने मुझे मेरी बेटी से दूर किया है ना, तो मैं तो यही विश करूंगी कि जिस तरह मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रही हूँ ना, आपको भी वही तड़प महसूस हो। अरे ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती तो कर्ज तो मत कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है लाइफ में हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? हमारा परिवार। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपके साथ कोई डटकर खड़ा होता है ना, वो आपका परिवार। लेकिन सीरियल वालों को ये कौन समझाए? यहाँ पर तो बहन ही बहन की दुश्मन बनी हुई है। अब रब से है दुआ में मन्नत और इबादत को ही ले लीजिए, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ी हुई है कि अब जल्द ही भैया जान पर आने वाली है किसी ना किसी की। सुभान अल्लाह, ये देखिए दोनों बहनों के बीच क्या हो रहा है। इबादत और मन्नत आखिर क्या चाहती हैं?
क्यों आज ये दोनों बहनें एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई हैं। अब मन्नत का तो समझ में आता है कि मन्नत कभी भी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती है। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वो आई है। इस सुभान को भी वो छीनकर अपना बनाना चाहती है। इसीलिए इबादत ने अब अलग रूप ले लिया है। अब यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। प्लानिंग तो मन्नत की ये थी कि इबादत को वो यहाँ से धक्का दे देगी, लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो खुद भी गिर जाता है। और देखिए यही हुआ। कैसे बाजी पलटी और लटकने लगी मन्नत खुद। अब इबादत के हाथों में उसकी डोर है, जहाँ पर मन्नत मिन्नतें कर रही है कि मुझे बचा लो छोड़ दो, और नीचे घर वाले अलग से चिल्ला रहे हैं। हालांकि इबादत ने मन्नत का सच सबको बताया कि कैसे उसने इबादत को मारने की प्लानिंग की थी। अब गुस्सा जब आता है ना तो सच में ऐसे ही आता है कि जिसने आपकी जिंदगी की पूरी धज्जियां उड़ा दी है वो मिले तो बस उसकी बैंड बजा दो। आज इबादत वही कर रही है। उसने मन्नत का हाथ छोड़ा। वो जानती थी कि नीचे सुभान खड़ा है, वो उसे पकड़ लेगा। अब ये तो एक सबक था मन्नत के लिए। इतना सब होने के बाद भी मन्नत सुधरने वालों में से नहीं है, इसकी तो पूरी गारंटी है। फिलहाल तो समझ में ये नहीं आता है कि सुभान को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है और गलत कौन। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और चलिए आज सबसे पहले फटाफट खबरों में बात करते हैं सीरियल झनक की। अब ये कैसा प्यार है अर्शी का, जहां उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि अनिरुद्ध को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब अनिरुद्ध तो आपका साथ दे रहा है अर्शी, तो क्यों आप उसे इतना परेशान कर रही हैं? क्यों आप उसकी तकलीफों को समझ नहीं पा रही हैं? वो भी तब जब उसे वाकई में आपकी जरूरत है। अब देखिए ना, अनिरुद्ध को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं और अर्शी चाहती है कि बस अनिरुद्ध उसके साथ एयरपोर्ट चला जाए। अनी, इतने दिनों से तो तुम इसी पेन के साथ जी रहे थे ना, तब तो ठीक थे, लेकिन आज जब जाने का टाइम है तो अचानक से तुम्हें पैनिक अटैक पड़ रहा है। अब आगे बात इतनी बढ़ जाएगी कि अनिरुद्ध को वाकई में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और कहानी यहीं पर लेगी यू टर्न, जहां अनिरुद्ध को ये समझ में आएगा कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ झनक ही सही लड़की है और इस बात पर वो अड़ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जल्द ही अनिरुद्ध और झनक की लव स्टोरी का रीयूनियन होने वाला है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।